नमस्कार, मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। जन कारवां की टीम दतिया से होते हुए तात्या टोपे की कर्मभूमि शिवपुरी आ चुकी है। शिवपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इन 5 विधानसभा सीटों पे हमारी टीम 3 दिनों तक गई, वहां के लोगों से बातचीत की और उसके बाद हमने यहां पर आमंत्रित किया है। यहां पे सारे लोग मौजूद हैं। हमने इन 5 विधानसभा में जो समस्याओं को जाना और समझा, देखा। जब दतिया से चलकर हम शिवपुरी शहर की ओर आ रहे थे तो यहाँ का मेडिकल कॉलेज और जिला हॉस्पिटल हमें काफी भव्य दिखाई दिया, लेकिन जब हम जनता के बीच गए, लोगों से बातचीत किया गया तो उन लोगों ने कहा कि इमारतें जरूर भव्य हैं लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जल आवर्धन योजना पिछले 10 वर्षों से चलती आ रही है, कब पूरी होगी ये शिवपुरी की जनता पूछना चाह रही है। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, महंगाई का भी यहाँ का मुद्दा है। लोगों ने हमें बताया, चाहे कोलारस हो चाहे पोरी हो, वहाँ लोग महंगाई से परेशान रहे। बात करें तो ये आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर यह शहर स्थित है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो ये हमारे मुद्दे हैं जो हमने वहाँ पहुँचकर जाना और समझा। और चलिए, जैसा कि हमारी परंपरा है, जन कारवां की परंपरा है, मैं शिवपुरी की जनता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जहां पर भी वो बैठे हैं कृपया खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ को आगे करें। क्योंकि आप बहुत सम्मानित लोग हैं। हम सबसे पहले लोकतंत्र की शपथ लेते हैं, ये हमारी परंपरा है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और जो लाइन मैं दोहराऊंगा उसे दोहराएंगे, चूंकि उसके बाद ही इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। दाहिना हाथ आगे करें। मैं शपथ लेता हूं कि भारत के लोकतंत्र पर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। मैं देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करूंगा। इसके साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। तो जहां जहां आप लोग बैठे हैं कृपया बैठ जाइए। और उसके बाद सबसे पहले मैं पीछे की पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करता हूं और जानता हूं कि पिछले 4.5 वर्ष से आपके शहर में क्या हुआ, ये आप बताएंगे। हमारा सवाल यही है। पहले शुरुआत में आपसे करता हूं। शिवपुरी में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि थीम रोड, 64 करोड़ की थीम रोड बनी। फिर 8 करोड़ रुपए सौंदीकरण के लिए, ऑक्सीजन प्लांट शिवपुरी में अपने अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज जैसी विभिन्न प्रकार की, और अपने इंडोर डॉल 1 करोड़ का, और अपने स्टेडियम में एथलिस्ट यानी पिछले 5 वर्षों में काफी विकास हुआ है। पिछले 5 सालों में शिवपुरी विधानसभा में चौमुखी विकास देखने को आपको मिलेगा, जिसमें हमारे शहर के मध्य से गुजरने वाली थीम रोड जो लोगों को आकर्षित करती है। थीम रोड आकर्षित कर रही है, 2 लोग बता रहे हैं। आपका क्या कहना है भाई साहब? कांग्रेस शासन के बाद जो शिवपुरी में विकास की गंगा बही है श्रीमंत महाराज साहब के द्वारा, वो देखने लायक है। और आप जब कांग्रेस शासन में जब आप आए थे शिवपुरी, कभी आप आए होंगे तो आपने सड़कें देखी होंगी। आज आप यदि भोपाल से शिवपुरी आप आते हैं तो सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर है, इनका कहना है। आपका क्या मानना है भाई साहब? मेरा मानना तो यह है कि झूठी बात है नहीं है। महाराज साहब का जितना भी शहर में विकास है वो सबके सामने दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 11 से। ठीक है। जो व्यक्ति कहता है विकास नहीं हो रहा, वो मेरे वार्ड में एक आध रोड को छोड़ के देखा है विकास श्रीमंत जी ने कितना करवाया, मेरे वार्ड में ही देखा है। ठीक है, एक आध रोड को छोड़कर बाकी देख लीजिए, इनका कहना है, इनका मानना है। जरा तालियां भी बजती रहनी चाहिए अगर आपको पसंद आए इनकी बातें तो। बिल्कुल, श्रीमंत का शहर है। हाँ। और उनने इतना विकास कार्य यहाँ किया है कि शायद कल्पना परे है। कल्पना से परे है, इनका मानना है। आप भाई साहब का आपका क्या मानना है? मेरा श्रीमंत यशोधराय सिंधिया महाराज साहब का विधानसभा क्षेत्र है और अपने विधानसभा क्षेत्र में रोड सिरसौद से लेके खोड़ के लिए करीबन 1.5 घंटा लगता था। उस रोड के लिए उन्होंने 20 मिनट में सिरसौद से खोड़ के लिए किया अपना। और इससे यानी यहाँ की जनता यहाँ की रोडों से बहुत संतुष्ट है। कह रहे हैं कि रोड बहुत बेहतरीन है। आपका क्या मानना है? श्रीमंत महाराज साहब द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है और पिछले सालों से और अभी
जो विकास हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। चलिए, इनका भी मानना है कि विकास बहुत अच्छा हुआ है। युवा है, कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। चलिए, थोड़ा हिचक रहे हैं युवा, कोई बात नहीं। हालांकि ये जब चलते हैं तो जमाना चलने लगता है, लेकिन बोलने में कतरा रहे हैं। सर रोड का तो ऐसा है कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, एक बात नहीं है, मेन बात तो रोजगार की है। अच्छा। रोड तो है, ठीक है, नहीं भी होगी तो चल लेगा आदमी, लेकिन अच्छा। रोजगार नहीं है तो आदमी कहाँ से खाएगा। बात ये है ठीक ना। है, कह रहे हैं कि जो भी फैक्ट्री थी पहले, शारदा सोलवेंट थी, वो ही बंद हो गया। अच्छा। खदानें थी वो ही बंद हो गई हैं, और भी जो भी एक दो रोजगार और भी हैं वो भी सब बंद पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी रोड, अगर रोड थोड़ी खराब होगी तो चल जाएगा। चलिए, बच रहे हैं आप। भाई साहब, आपका क्या मानना है? चलिए, कुछ युवा बच रहे हैं, लेकिन आपसे आपका क्या मानना है? कह रहे हैं कि रोड तो ठीक है लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार तो अब अवसर आएंगे आगे के लिए, लेकिन अभी पानी की समस्या और रोड की समस्या जो मेन थी वो खत्म हो गई है अभी तो। अच्छा, पानी की समस्या और जो रोड की समस्या, भाई साहब उधर पीछे बैठ जाइए। हाँ, वो खत्म हो गई है जी। ये प्रॉपर है पूरे शहर में। जी जी। चलिए, ठीक है, इनका मानना है कि पानी की समस्या और सड़क की समस्या खत्म हुई है। हाँ आपने इस फार्म में कॉलम दिया है कि लाडली बहना योजना। हाँ, लाडली बहना योजना पर मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मन में एक सत्यता कह रहा हूँ, हमारी भाई साहब कहीं आप बैठ जाइए, बहुत कुर्सियां खाली। हाँ, 18 साल से थी जब लाडली बहनाओं की सुध क्यों नहीं आई, याद क्यों नहीं आई? वो जो स्वरोजगार योजना है, स्वरोजगार योजना इसमें दी हुई है तो इसमें पूरी खत्म कर दी। पहले कितनी योजना थी, ये जो अभी आई है इसमें सवाल अभी सीएम स्वरोजगार योजना है, इसमें सब्सिडी खत्म है। हाँ। किसी भी आप जानकारी ले लीजिए, इसमें सब्सिडी खत्म है, सिर्फ ब्याज कर दिया है कि आदमी भरेगा 3%। क्या होता है इससे? अच्छा। झूठी घोषणा है, झूठी पोपलेबाजी है और इलाज के नाम पर कहीं कुछ है ही नहीं। मैं ग्वालियर तक गया, जे रखा है, इलाज के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। ये आयुष्मान कार्ड है, झूठ का पुलंदा है, जे रहा। अच्छा। हाँ, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, इसे मैं दर दर ग्वालियर भोपाल और लेकर फिर आया, कहीं से कहीं तक। आयुष्मान कार्ड जो है, एक जनता का कहना है वो झूठ का पुलिंदा है, जनता ही कह रही है। हालांकि हम जनता की बात आगे बढ़ाते हैं। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि भाजपा सरकार ने विकास की गंगा बहाई है, बस वो ये को। अच्छा, विकास की गंगा बह रही है शिवपुरी में, ठीक है, विकास की गंगा बह रही है, कह रहे हैं। विकास की गंगा बहाई है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा, महंगाई से परेशान है आप। रोड अगर होंगे तो चल लेंगे, लेकिन भूखे पेट रोड पर भी नहीं चला जाता। हाँ। एक तो महंगाई इतनी ज्यादा है, फिर रोजगार की भी इतनी कमी है कि रोजगार कहीं से कहीं तक नहीं है एमपी में। शिवपुरी में जो स्थानीय मुद्दा है उसमें महंगाई और रोजगार का एक मुद्दा उठ रहा है। आपका क्या मानना है भाई साहब? चलिए, कोई बात नहीं, आपसे आते हैं, बात करते हैं। ठीक है, शिवपुरी के लोग कतरा रहे हैं बात करने में, क्या बात है? आपका क्या मानना है भाई साहब? हमारे शिवपुरी की विधायक हैं श्रीमती यशोधरा राय सिंधिया। वो वाकई में शिवपुरी के हर व्यक्ति के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहती हैं। जो सामने आप राजेश्वरी मंदिर देख रहे हैं, जो हमारे शिवपुरी का प्राचीन मंदिर है, आज इसकी सूरत बदली है, जो हमारी महाराज ने बदलवाई है। जो सामने जिम देख रहे हैं आप, जो जिम लगी हुई है सामने, वो जिम भी है ना, शहर में कई जगह जिम आज के सुबह से लेकर और शाम को जिम है। आप बता रहे हैं बेहतर सुविधा है। आप कुछ जिम्मेदार नेताओं से बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं, क्योंकि जनता के कई सवाल आए हैं। देखिए, जो प्रमुख सवाल उठा है यहाँ पे, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, सड़कें बेहतर हुई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अरे थोड़ी सड़कें अगर कम भी अच्छी होंगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। परेशान है। कौन और क्यों परेशान है? आपने सुना, ये तो आपके सामने है, आपको सुनाई परेशान है। देखिए, अभी एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। हाँ। एक व्यक्ति से सारा मामला ऐसा नहीं माना जा सकता। मेरे लिए वो जनता तो है शिवपुरी की। नहीं, वो मैं जानता हूँ व्यक्तिगत। आदमी के मन में कई बार कोई द्वेष आ जाता है, और आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में चल रहा है। मैं खुद दिल्ली में अनेकों हॉस्पिटलों में देख के आया हूँ। शिवपुरी के अनेकों लोगों को हमने यहाँ से भेजा है, सब जगह आयुष्मान का कार्ड चल रहा है। रही बात, एक मुद्दा था आपके पास रोजगार का। रोजगार के विषय में हमारी श्रीमंत महाराज यशोधरा राय सिंधिया जी ने इतना बड़ा फूड पार्क बनवाया है, उसमें अनेकों प्रकार के इंडस्ट्री, चाहे वो मसाले की फैक्ट्री हो, मूंगफली दाने, यानी उद्योग धंधे हैं। आप उद्योग धंधे हैं, लगातार उद्योग धंधे। और हमारे केंद्र से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने
स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, विभिन्न प्रकार की योजना है जो सक्षम है, कर सकता है, जो सक्षम है, युवाओं को जोड़ रहा है। तो चलिए कुछ और लोगों से, चूंकि जिम्मेदार कांग्रेस के नेताओं से भी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है शिवपुरी में। देखिए, मैं शिवपुरी में तो बात पे आता हूँ। पहली बात तो अपन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे आते हैं, जिन्होंने तो शिवपुरी की बात करेंगे। शिवपुरी का स्थानीय मुद्दा, शिवपुरी के स्थानीय मुद्दे पे मैं चर्चा करूंगा। जहाँ की जो रोजगार मंत्री हैं, मंत्री जो श्रीमंत महाराज साहब हैं, वो स्टेटमेंट विधानसभा में देते हैं कि करीबन 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो शिवपुरी में रोजगार कहाँ है? शिवपुरी में रोजगार कहाँ है? विधानसभा में जब ये बात आ रही है तो कहाँ है रोजगार? है क्या? देखो, रोजगार तो बहुत दे रही है महाराज। और ये लोग जो कह रहे हैं उनसे ये पूछो कि महाराज ने विकास कितना कराया है, सबसे ज्यादा विकास कराया है। और जहाँ कांग्रेस के पार्षद महाराज तो जाएंगे नहीं, उनको बताना चाहिए कि जो मुद्दा है वो काम करेंगी और करती है महाराज। तो हाँ, इनको नहीं, पूरे वो मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा। पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता रहे हैं ना। हाँ, ये बात सही है, रोजगार की तोड़ा, लेकिन ऐसे लोग भी तो जो है रोजगार करना ही नहीं चाहते। अच्छा, रोजगार ही नहीं करना नहीं। एक नई बात बता रहे जनता। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, मैं आपका क्या मानना है? खड़ी जाइए प्लीज। हाँ जी, मैं शशि शर्मा, नेता प्रतिपक्ष। मेरे बीजेपी भाइयों ने बोला कि शिवपुरी में विकास की गंगा बह रही है। इधर से सब लोगों की हंसी छूट पड़ी। मतलब गंगा तो बह रही है, विकास का तो पता नहीं है। हर गली मोहल्ले में गंगा जरूर बह रही है। और मेरा कहना कैसी गंगा, एक मिनट छोड़िए, कैसी गंगा बह रही है? क्या नदी नाले, बिल्कुल आप देखो, पूरा पानी जो बरस रहा है वो भरा हुआ है, पूरी नालियां ओपन डली हैं। और मेरा ये कहना है कि अभी तक की जो नगर पालिका थी उसमें नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ और पार्षद की सभी से मिली जुली चलती थी। तो इस बार ऐसा क्या है कि एक साल में विकास तो बहुत दूर, मतलब ये क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो चलिए जनता से पूछते हैं, उसके बाद आते हैं नेताओं के पास। क्या माना? चलिए, अरे शिवपुरी के लोग कतरा रहे हैं तो बहुत बड़ी अनोखी बात है। तात्या टोपी की कर्म भूमि है। देखिए, जो रोजगार की जो बात की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है शहर की समस्या की बात भी उठाई गई उधर से। शहर की समस्या की बात होगी, रोजगार की भी बात होगी। अगर बात उठी है तो सभी बात होगी। रोजगार की जो बात हुई है, व्यक्ति में जिस हिसाब से कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध है। और काम करने की उपलब्ध है, बिल्कुल, काम की कोई कमी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, सुनिए मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी नहीं है कि सरकार हर व्यक्ति जैसे जिसकी योग्यता दे दे जॉब मिलेगी। बिल्कुल, जो योग्यता। चलिए इनका मानना है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है, मेरे लिए तो जनता है, चूंकि हमने सभी को आमंत्रित किया है। क्या मानना है आपका? ये कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन बिल्कुल कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है। श्रीमंत महाराज साहब योगेंद्र सिंधिया जी के मार्गदर्शन में बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है। अच्छा, चलिए, वाह, आपका तो ये मानना है। ठीक है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही मानना है। आप वोट करते हैं? वोट करते हैं। अच्छा जी। तो आपके क्या मुद्दे हैं इन 4.5 सालों में? क्या देखा आपने? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के प्रत्याशी को वोट करेंगे। श्रीमंत महाराज साहब हमारे। क्यों? बिल्कुल, हम चाहते हैं बीजेपी को। नहीं, क्यों करेंगे, ये तो सवाल है। क्योंकि देश के लिए, प्रदेश के लिए भाजपा बहुत जरूरी है। और शिवपुरी के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए भाजपा बहुत जरूरी है। एक भाई साहब का मानना है, आपका? मेरा मानना है कि शिवपुरी शहर में जो हमारी विधायक है श्रीमंत महाराज साहब यशोधरा राजे सिंधिया जी, विकास के अनेक कार्य उन्होंने किए हैं। ये तो कांग्रेसी लोगों का चश्मा है जो उनको दिखता नहीं है कि विकास के कार्य किए हैं। आप देखिए, शहर में आज इतनी जिम बनी हुई है जिससे आदमियों को आदमी जिससे अपने, यानी कांग्रेस ने एक चश्मा लगा रखा है, वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए कांग्रेस से बात करना जरूरी है। हाँ, ठीक है। विकास अगर आप देखें तो सीवर प्रोजेक्ट देख लीजिए, क्या वो पास हुआ? क्या वो सफल हुआ? सीवर प्रोजेक्ट शहर का, गली गली में सीवर लाइन खुद ही डली है, सड़क खुद ही डली है। कहाँ है से आपका विकास? मैं भी विकास कहाँ है? एक सवाल पूछा जा रहा है कि विकास है कहाँ? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अजय गौतम नाम है मेरा, विधि प्रकोष्ठ शिवपुरी का जिला। टॉपिक पे आ जाइए। आ रहा हूँ। पहली बात, किस मुंह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है? सबसे पहले बताऊं। अरे, लोकतांत्रिक देश है भारत, इसलिए लड़ना चाह रही है। वो नहीं मानते। उन्होंने अभी एक इंडिया नेशनल की बात बता, इंडिया अपने अलायंस का नाम रखा 26 दलों ने। 30 सेकंड हो गया, लेकिन शिवपुरी की बात नहीं आई। शिवपुरी की बात नहीं आई।
शिवपुरी की बात इंडिया 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 का मतलब क्या है? संविधान का पहली अनुच्छेद देखिए, इंडिया का मतलब क्या? लॉ पे बहस नहीं करने आए हैं ना, हम शिवपुरी की बात करने आए। शिवपुरी पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी, विकास के मुद्दे पर बनेगी। विकास के मुद्दे पे बनेगी। एक उधर से आवाज आई है कांग्रेस की तरफ से कि सीवर लाइन प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, सड़कें खस्ता हाल हैं, नालियां बह रही हैं, बजा रही है, सारी बातें उधर से आ रही हैं। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि आ गया, शायद आप मुझसे पूछें। हाँ। मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि सीवर लाइन का आसमान से जाएगी क्या? जब कोई चीज की खुदाई होगी तो उसमें समय लगता है, आग पर तो जाएगी नहीं। अब रही बात इनकी आरोप की, तो जी तो आरोप लगाते आए हैं। इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं, मतलब सामान नहीं है ना इनके पास। क्या योजना, कोई योजना नहीं है इनके पास। ठीक है, बैठिए, आते लोगों से पूछते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या? हाँ, अरे देखिए भाई साहब, युवा भाई। मैं संजय गुप्ता, पप्पू पार्षद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं संजय गुप्ता। आग्रह है, थोड़ी बात आ जाने दी। मैं संजय गुप्ता, पप्पू पार्षद। मैं भैया, मेरी सुनो भैया, एक मिनट। अखाड़ा मत बनाइए, अखाड़ा नहीं। देखिए ऐसे में शिवपुरी की बात नहीं आ पाएगी, शिवपुरी की। हाँ, मैं संजय गुप्ता, पप्पू पार्षद। हाँ, यहाँ टॉपिक पे आ जाइए। हाँ, टॉपिक पे। सॉरी, भैया ने कितनी अच्छी बात बोली कि कांग्रेस को चश्मा लगता है। अच्छा, तो मैं भैया से पूछना चाहता हूँ कि 24 घंटे में कितने घंटे तुम अस्पताल जाते हो? कितने मरीज को यहाँ से रेफर किया जाता है ग्वालियर, और कितने जिंदा होकर लौटते हैं? तुमने कभी चश्मा लगा के देखा? कभी नहीं देखा। और रही मेडिकल कॉलेज की, तो ये कांग्रेस की देन थी मेडिकल कॉलेज। चलिए एक मिनट। और मणिखेड़ा लैंड, वो भी कांग्रेस की देन थी। ठीक है, दोनों चीजें। चश्मा लगा के देखो भैया। आ रहा हूँ। हाँ, आराम से। आपके पास आ गया मणिखेड़ा जो मणिखेड़ा मेडिकल, एक मिनट, श्रीमंत महाराज साहब की मणिखेड़ा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जगमोहन सेंगर, वो लाए थे, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज दिनांक तक वो लाइन सही से नहीं डल पाई, सक्सेस नहीं हो पा रही, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया कि लाइन आज भी खराब पड़ी है। और जिसे महाराज दुरुस्त करा के आज घर घर पानी पहुंचा दिया श्रीमंत महाराज साहब ने। अगर महाराज साहब, बीजेपी का यह एक जनता का मानना है कि पानी पहुंचा दिया गया है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ भाई साहब, कह रहे हैं चश्मा लगाएं, विकास कुछ है नहीं। आप बताओ, पीछे से आवाज आ रही है। आप बताओ, अगर विकास नहीं होता तो यहाँ पे अभी नगर पालिका के चुनाव हुए, 22 पार्षद हमारे 39 पार्षद में से 22 जीते, नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बनी। अगर विकास नहीं होता तो ये कैसे संभव होता? तो जनता आपको सपोर्ट कर रही है? अरे बिल्कुल। हाँ ठीक है, महिलाओं के लिए शिवपुरी में क्या हुआ? महिलाओं के नहीं, विकास में महिलाओं के लिए भी है, मेडिकल कॉलेज बना, ट्रेन आई, महाराज साहब ने रोड बनाए। विकास नहीं है तो क्या है? हाँ ठीक है, विकास हो रहा है। ठीक है। मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, जन भागीदारी अध्यक्ष। मेरा जो घर है वो ग्वालियर बाईपास चौराहे पे है, जहाँ पानी के हाइडेंट लगा हुआ है, और वहाँ टैंकरों की लाइन लगी होती थी। अगर पानी घर घर नहीं पहुँचा होता तो आज भी पूरे उस चौराहे पे पानी के टैंकर की लाइन लगी होती, जो आज नहीं। बहन जी कह रहे हैं कि मेरे घर में पहले टैंकरों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। कहना है। स्थिति कहाँ बदली है? आप खुद देखिए सर, पूरे शहर की रोडें खुद ही पड़ी हैं, नालियां जाम है, सीवर का पानी नालियों में, सड़कों पे। स्थिति वैसी है। हाँ, देखिए शिवपुरी में गंगा बह रही है। किसकी? नलियों की। अच्छा, नालियों की। ओके। सर, ये पटवारी घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, ये सबसे बड़ा घोटाला है, और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक। ठीक है ये लोग विकास की जनता गंगा बहा रहे हैं, तो एक बार सर्वे करवा लीजिए वार्ड में जाके, कहाँ विकास की गंगा बह रही है। ठीक है, बगल में चलिए 7 नंबर वार्ड में। ये कह रहे हैं कि सर्वे का, हालांकि हमारी टीम गई, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, कुछ और लोगों से। आपका क्या मानना है भाई साहब? हाँ, देखो देखिए, कह रहे हैं कि
बड़ा परेशानी है। देखो शांति से मैं बताना चाहूंगा, जो पानी की बात कर रहे हैं, आज कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, आम नागरिक हो, सबको पानी की सुविधा है, घर घर नल आ रहा है, सबको A to Z। क्योंकि मड़ीखेड़ा का जो पानी आ रहा है श्रीमंत महाराज साहब की तरफ से आ रहा है। और जो भ्रष्टाचार हुआ था, कांग्रेस का जो अध्यक्ष था नगर पालिका, भ्रष्टाचार हुआ था, उसके जो पाइप थे आज तक बदल रहे हैं महाराज साहब बदलवा रहे हैं उन पाइपों को। चलिए पाइप मरम्मत श्रीमंत जा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी जो रोजगार की बात चल रही थी, काफी अहम मुद्दा है। कुछ पटवारी नहीं, अभी अहम मुद्दा शिवपुरी से जुड़ा हुआ। ये विगत जो है ना लगभग 35 साल से जो समस्या थी शहर में, एक मैकेनिक नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा व्यवसाय है। और उस व्यवसाय को लेकर जब महाराज साहब से मैं मिला, मैं पार्टीगत ना व्यक्तिगत बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते, और महाराज साहब ने 54 करोड़ लगभग सीएम मोनेट A+ में मंजूर कराया, 150 बीघा में बनने को तैयार है। काम ठीक है, चलिए। एक और दूसरा, एक नगर निगम की तैयारी है, उसी में एक अपने इस शारदा सोलवेंट से लेकर और झांसी रोड पर एक बाईपास रोड बनना लगभग 10 करोड़ 54 लाख रुपए का है। ठीक है, आप तो एकदम काउंट करके आए हैं, सब कुछ बता रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए उधर से आवाजें आ रही हैं, जनता की आवाज आ रही है कि सड़क की व्यवस्था जो है, सड़क की वो चरमरा गई है। उन लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है कि अच्छा, हमारे यहाँ महाराज साहब ने थीम रोड, झांसी रोड, और अभी तुरंत जो महिला कह रही है कि सड़क बेकार पड़ी है, वो ठंडी सड़क 65 लाख की रोड अभी बनी है। और इतना सुंदर लाडली पार्क बना है, लाडली पार्क, और इनके घरों में पानी जा रहा है। पार्कों में आज पहले लाइट मिलती नहीं थी, आज रात दिन लाइट आ रही है। कांग्रेस के टाइम पार्कों में लाइट दिन रात आ रही है, दिन रात। हाँ, मेरे यहाँ ठकुरबा में कोई रोड नहीं थी, 40 साल में पहली बार रोड बनी, सीसी रोड, 53 लाख रुपए की। अच्छा। और अभी एक बढ़िया संजीवनी क्लिनिक बनाया लोगों के उपचार के लिए। ये श्रीमंत राजे साहब, श्रीमंत यशोराज सिंधिया जी की उन्होंने, उनके आशीर्वाद से बहुत शानदार रोड बनी है। चलिए, आशीर्वाद से शानदार रोडें बनी है। ठीक है भाई साहब, लोकतंत्र का ध्वज उठा लीजिए। हाँ, वर्तमान में जैसा अभी इन्होंने बताया कि रोजगार बड़ा लिख के आए हैं आप, मतलब ये क्या है? ये जरा दिखाइए विनीत श्रीवास जी, ये बड़ा ये क्या है? ये सब पूरा मुद्दा लिख के आए हैं क्या? मुद्दा लिखे नहीं है, क्या पूरा हाथ में रंग लिए हैं? आप देख लीजिए मुद्दा कहाँ है। तो क्या है बताइए ना। अरे वो तो न्यायालयीन 2 नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, पूरा हाथ में लिख लेते हैं। जी बिल्कुल, जी। देख, इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है, रोजगार का नहीं है। आपने अभी आप ही ने जस्ट बताया कि मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बना हुआ है, वहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं क्या उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा? अच्छा, कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं क्या उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा? और ऐसा इन्होंने अभी कहा कि रोडें वर्तमान में आपके सामने ही देख लीजिए, कैसी रोड है आपके सामने ही देख लीजिए। आपका कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, देखिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, देख लीजिए रोड एकदम चमचमा रही है। सर, यहाँ पे ब्लेमिंग गेम तो चलते रहेंगे एक दूसरे को दोषारोपण करने के। लेकिन पूरे शहर को पता है कि हमारा जो जिला है वो पर्यटन के लिए ही है, और पर्यटन से बड़ा रोजगार मुझे नहीं लगता है कि शिवपुरी में कहीं और तो बेटर है कि हम लोग पर्यटन पे फोकस करें और उससे रोजगार लाएं, क्योंकि शिवपुरी में केवल पर्यटन ही एक ऐसा संसाधन है। क्या पर्यटन पे फोकस नहीं हो रहा है? शिवपुर कूनों की बात है और ये शिवपुरी की बात है। शिवपुरी सर, मैं फेल हो गया। एक सेकंड अंकल एक सेकंड। मैं 2-2.5 साल से लगातार शिवपुरी पर्यटन पे पर्सनली हमारी टीम है वो पूरी काम कर रही है। हम लोगों ने कई सारे आवेदन दे दिए डिपार्टमेंट्स को, स्वच्छता। पर्यटन पर फोकस करना चाहिए, पर्यटन पर फोकस नहीं किया जा रहा है भाई साहब, पर्यटन पर फोकस नहीं किया जा रहा है, बता रहे हैं। देखिए, पर्यटन पर इतना बड़ा फोकस किया जा रहा है कि पूरे देश को दिखाई दे रहा है, केवल कांग्रेस को नहीं। शिवपुरी पूरे देश का बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में इतना बड़ा पार्क है, कूनो अभ्यारण्य सवाई माधोपुर से लेके गोरखपुर तक हम एक पूरा टूरिज्म कॉरिडोर बना रहे हैं। इसमें लगातार झांसी और सवाई माधोपुर से लेके आने वाले बीच के माधव नेशनल पार्क, कूनो अभ्यारण्य, शिवपुरी, ये सभी टूरिस्ट प्लेस हैं। इस पर लगातार प्रयास किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे कूनो में चीता छोड़ने के लिए, यहाँ पर सिंधिया जी आए थे टाइगर छोड़ने के लिए, यहाँ पर शिवपुरी में टाइगर छोड़े गए, शिवपुरी में। अच्छा, तो ध्यान तो दिया जा रहा है भाई साहब, खड़े जाइए। आप हिचक रहे हैं, क्यों हिचक रहे हैं? कोई दबाव है क्या? नहीं, कोई दबाव है? शिवपुरी में चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, हर जगह श्रीमंत महाराज साहब ने बहुत ज्यादा विकास किया है।
बहुत ज्यादा विकास किया इनका साफ तौर पर मानना है। चलिए पीछे के लोगों से कुछ बात किया जाए। भाई साहब थोड़ा जगह दीजिए, आप लगे रहे मोबाइल पे। बहुत अच्छा, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ सर, ये भारतीय जनता पार्टी पर्यटक की बात कर रहे हैं। वहाँ मोदी जी जन्मदिन मनाने आए थे कूनो में, और कूनो की बात कर रहे हैं। कूनो में एक भी चीता जिंदा नहीं बचा है, सारे के सारे मर गए हैं। इन्होंने बहुत सारे के पूछने लगेंगे ना लोग, सवाल पूछेंगे। बिल्कुल मैं बताऊंगा आप लोगों को। उन्हीं से पूछ रहे हैं, सारे के सारे मर चुके हैं और एक भी जिंदा चीता नहीं बचा। इन अन्य भक्तों ने बड़ी उछल कूद मचाई थी उस समय पे कि चीते ला रहे हैं। चलो हाँ बोलो। एक भाई साहब बड़े उतावले हैं। हाँ बोलिए। आपके पास मैं आया था चंद्रमान परमार। अरे अब नाम ही बताने में इंटरेस्ट है आपको? शिवपुरी के बारे में बात करने में शिवपुरी 14 साल से मैं रह रहा हूँ सम्मेल पे, वन विहार कॉलोनी में। आज तक मेरे बच्चों और पूरे मोहल्ले के लिए क्या क्या हुए, पूरे मकानों पानी जा रहा है। 14 साल से इतने गड्ढे हैं, सीवर लाइन खोद दी है, आज तक कोई सीवर नहीं बता रहा। और बीजेपी वाले रह रहे हैं, वहाँ से रोड बन गई, सीसी रोड। हमारी तो गली छोटी। टीम रोड को छोड़ के अलग बात क्यों नहीं करते, ये बताइए मुझे। टीम रोड को छोड़ के अलग बात क्यों नहीं करते, आप बताइए। टीम रोड विकास की बात थी। अब हो गई बात, हो गई। ये तो हाईजैक करना हो गया, ये हाईजैक करना हो गया। हाँ कह रहे हैं कि देखिए क्या व्यवस्था है। हाँ हाँ आपकी बात हो गई, मेरी एक बात। अरे बात भाई साहब का, अरे डकैतों का अभ्यारण्य था ये शिवपुरी। अब जो डकैतों का अभ्यारण्य था, आज कोई भी डकैत रिकॉर्ड में। दिग्विजय सिंह का शासनकाल हमको याद है, डकैत धमचक करते शिवपुरी में। और विकास के लिए पहली शर्त है सुरक्षा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुरक्षा को, ठीक है भाई बोलिए आप बताएं। सूरज से जंग जीतने को निकले हैं ये लोग, सूरज से जंग जीतने को निकले हैं ये लोग। मोम के पुतले हैं, धुल के गल के आ जाएंगे। ये जनता पुतले हैं। कांग्रेस के नेताओं को जवाब दे रहा हूँ मैं, इनके पास नेतृत्व ही नहीं है। अच्छा मोम के पुतले। आज हमारा पक्ष कितना प्रबल है, विकास के काम तो लगातार हो ही रहे हैं, पर आज बहुत अनुकूलता है। दो इंजन की बात होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, या नगर पालिका भाजपा की। चलिए अब पीछे। हाँ आप सिर्फ आप ही नहीं है, सिर्फ आप ही नहीं, जनता भी है भाई साहब। अगर पक्ष है, सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी होना जरूरी है। दोनों ही पक्ष और विपक्ष के बिना काम नहीं चलता है। तो इसलिए जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो तो होना पूरा ही है। बड़े प्रोजेक्ट कभी नहीं रुकेंगे। बात आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। अब जनता चाहती है कि अपनी मूलभूत सुविधाएं प्रारंभ में होना चाहिए। हमारी मूलभूत सुविधाएं क्या समस्या अभी बताया ही नहीं। मैं निबंध बता रहा हूं। मैं 12 और 13 वार्ड का निवासी हूं। हमारी माननीय दीदी यहाँ बैठी हुई है, नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे पार्षद भी बैठे हुए हैं। दीदी से क्या पूछ रहा है? और महाराज साहब ने निर्देश दिए थे, आप बता नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ कि मणिखेड़ा बांध की जो नल जल योजना है कि यहाँ पर तुरंत लाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं लाया। नल जल योजना से पूछेंगे, आपकी दीदी से आप पूछेंगे। मेरे कुछ भाई कह रहे थे कि थीम रोड के अलावा कोई बात करें, तो शिवपुरी में रोजगार की बात करूं तो माननीय महाराज साहब के तकनीकी शिक्षा मंत्री होने के नाते शिवपुरी स्टेडियम में वोल्वो, आइजर और इतनी कंपनियों की इंटर्नशिप कराई जा रही है कि सीटें खाली रहती है, भर्ती नहीं है। ठीक है ओके ठीक है। कुछ समस्याएं आई हैं पीछे से लगातार। ये समस्याएं सब बनी रहेंगी और समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी। रुको, बनी रहती हैं। अच्छा। और इनकी कभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इन्होंने 50 साल में 70 साल में क्या किया? बीजेपी की सरकार जब से आई है, आज शिवपुरी का पूरा विकास, चौमुखी विकास श्रीमंत महाराज साहब ने करवाया है, श्रीमंत महाराज साहब ने। और नगर पालिका की तरफ से आज आप देखो तो 39 रोड तैयार हमारी टेंडर में है। और टेंडर में 20 रोड टेंडर में 20 रोड डल चुकी हैं। 20 डल चुकी है, 39 टेंडर। 65 करोड़ का काम बिल्कुल तैयार रखा है। 20 बन चुकी है, 39 टेंडर में। भाई साहब एकदम